If we can turn to 1 Thessalonians chapter 4, और हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके चौथे अध्याय की ओर मुड़ेंगे verse 11. और उसका 11 वचन। Paul is writing, do all you can to live a peaceful life. और यहाँ लिखा है, पौलुस यहाँ लिखता है कि जितना हो सके ऐसा प्रयत्न करो कि तुम एक चुपचाप रहने का या शांतिपूर्वक जीवन बिताओ। And then he's adding this expression, mind your own business. और उसके आगे वो एक वाक्य लिखता है कि और अपना अपना काम काज करने में ध्यान लगाओ। This is something which the Lord has often reminded in my own personal life. और ये ऐसा कुछ है जो प्रभु ने कई बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे याद दिलाया है। Mind your own business. अपनी अपनी काम काज पर ध्यान लगाओ या किसी और के काम में ज्यादा नोक झोंक मत करो। I have thought about it something like this. और मैंने उसके विषय में इस प्रकार से सोचा है, There are areas which the Lord has assigned to me. ऐसे कुछ क्षेत्र है जो प्रभु ने मेरे लिए सौंपे हैं। There are areas assigned for others. और ऐसे ही प्रभु ने दूसरे क्षेत्रों को दूसरे लोगों को सौंपा है। So I should be focusing in the areas that are allotted to me. और मुझे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना है जो प्रभु ने मुझे रखवाली करने के लिए दिए हैं। So I should mind my own business in that sense. और इस अर्थ से हम कह सकते हैं कि मुझे बस अपने अपने कामकाज पर ही ध्यान देना है। So there is great safety and peace when we understand that principle. जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा और शांति होती है। When we try to enter into others' area or sphere, that always bring unrest. जब कभी हम किसी और के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उसके वजह से हर समय हमारे मन में एक बेचैनी आती है। And it also bring unnecessary stress in our life. और उसके वजह से हमारे जीवन में बहुत तनाव भी आता है। Because there are enough things to mind in our own life. और hमारे जीवन में पर्याप्त चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान लगाना है। It is likely that when we stretch and extend to others' field, it may cost something which we are supposed to attend to. और अगर हम अपने क्षेत्र को छोड़कर अपने आप को अपने आप की सीमा लांघकर किसी और के क्षेत्र में अगर ध्यान दे तो हमारे क्षेत्र में हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। I also thought there is also area where it is God's business. और मैंने ये भी सोचा कि ऐसे भी क्षेत्र है जो सिर्फ परमेश्वर का काम है। There are things which only the Lord can do, not me, not by others. We had to wait for the Lord's time. और ऐसे भी काम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, हमें प्रभु के समय की बाट जोहनी है। For example, God promised Abraham that he would give him Isaac through Sarah. उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने इस बात की को वायदा किया कि सारा के द्वारा वो इसहाक को जन्म देगा। That is something God would definitely do and in his own time. और ये ऐसा कुछ था जो प्रभु जरूर करता था पर अपने समय में वो उसको करता था। But Abraham, we know, he became impatient and he tried to help God by going to Hagar. पर हम जानते हैं कि अब्राहम जो था वो अपने धीरज को नहीं संभाल पाया, वो परमेश्वर की सहायता करने की उसने कोशिश की हगार को अपनी पत्नी लेकर। So it is always a wonderful thing to recognize and respect and esteem areas where God has promised that he will do a work. और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे क्षेत्रों को समझ ले, जान ले और उसका आदर करें कि ऐसा ये क्षेत्र है जिसमें सिर्फ प्रभु अपने काम को कर सकता है। We read in John chapter 21 verse 18 onwards. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 18 वचन से आगे पढ़ते हैं। Where Jesus is speaking to Peter.
और यहाँ यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है। When you were younger, you used to gird yourself and walking wherever you wished. जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। And it stated that Jesus said this, signifying what kind of death Peter would die, glorifying God. और अगले वचन में लिखा है, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। It is believed that Peter was crucified upside down. और ऐसा माना जाता है कि पतरस को क्रूस पर उल्टा टंगाया गया था। And because he felt when he was condemned to be crucified, he felt that he was unworthy to die in the same manner as Jesus died. Then he requested to crucify him upside down. क्योंकि पतरस को ये लगा, जब उसको ये दंड दिया गया कि उसको भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो उसको ये लगा कि वो यीशु मसीह इतना योग्य नहीं है, इसलिए उसने ये विनती की कि उसको उल्टा टंगाया जाए। So some interesting thing, when Peter heard this, he turned around and he saw John behind him. और एक दिलचस्प बात यह है कि जब पतरस ने इस बात को सुना तो 20 वचन में लिखा है कि उसने मुड़कर पीछे यूहन्ना को आते हुए देखा। And then Peter asked the Lord, what about this man? और फिर पतरस ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, इस व्यक्ति के विषय में क्या? So Peter understood what Jesus was speaking about him, but he was interested to know what was going to happen to John. पतरस इस बात को समझ गया था कि यीशु उसके विषय में क्या कह रहा है, पर पतरस की दिलचस्पी ये थी कि यूहन्ना के साथ क्या होने वाला है। So what did Jesus reply? फिर यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? Jesus replied, if I want it to remain until I come, what is it for you? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? You just obey me and follow me. तू बस मेरी आज्ञा मान और मेरे पीछे हो ले। This reminds us when we are too much inquisitive about what is happening to others. और ये हमें इस बात की याद दिलाता है ऐसे समयों की जब हमको बहुत एक उम्मीद होती है, हमको बहुत इसमें दिलचस्पी होती है कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है। The Lord would like to ask us, what is it for you? Why you are concerned about that? और प्रभु को हमें फिर पूछना पड़ेगा, तो तुझे इससे क्या, तुमको क्यों इस बात में इतनी दिलचस्पी है? You listen to me and you follow my footsteps. तुम मेरी बात सुनो और मेरे दिखाए हुए पद चिन्हों पर तुम चलो। So we learn a lesson that to learn to be content with about our own life. और यहाँ से हम एक पाठ को सीखते हैं कि हमें अपने ही जीवन में तृप्त और संतुष्ट रहना है। Deuteronomy chapter 29, that's an interesting verse. व्यवस्था विवरण उसकी 29 अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प वचन हम पढ़ते हैं। Verse 29. 29 अध्याय उसका 29 वचन। The secret things belongs to the Lord, our God. गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। Do we recognize that secret things which are unknown to us, things which are not revealed by God to us, that we should take it as it belongs to the Lord? क्या हम इस बात को समझते हैं, पहचानते हैं कि गुप्त बातें, ऐसी बातें जो प्रभु ने हम पर प्रकट नहीं की है या हमारे लिए उसने नहीं ठहराई है, ऐसी जो बातें हैं वो ऐसे रहस्य की बातें यहोवा के वश में है। Maybe secret things about our own circumstances and all the more about others. We should take that it belongs to the Lord, not to me. शायद हमारे खुद के परिस्थिति के बारे में जो गुप्त बातें हैं, पर उससे भी बढ़कर जो दूसरों के जीवन के बारे में गुप्त बातें हैं वो प्रभु के वश में है। Because certain things happening to us also, we need not necessarily have an explanation or a revelation about it. क्योंकि जो हमारे जीवन में भी जो घटता है, हमारे जीवन में भी जो हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको उसके कारण का प्रकटीकरण मिले या हमको उसका कारण मालूम हो।
Sometimes God may just want us to trust Him with our whole heart and just follow Him. शायद कभी कभी प्रभु भी चाहता है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखें और उसके पीछे चले, Knowing that everything concerning is secure in the loving Father's hands. इस बात को जानकर कि हमारे विषय में जो कुछ है वो हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के हाथ में सुरक्षित है। So we need not necessarily know in everything about our future, etc. और इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम अपने भविष्य के विषय में या बाकी बातों के विषय में सब कुछ जान ले। And especially things related to others, we should not ask too many questions and bother ourselves about it. और विशेषकर जो बातें दूसरों के जीवन के संबंध में है, हमें उनके बारे में ज्यादा सवाल कर कर अपने आप को परेशान नहीं करना है। So this thought brings a great rest to us when we recognize that secret things are always belonging to the Lord, not for me. और ये एक विचार हमारे जीवन में बहुत बड़ा विश्राम ला सकता है जब हम इस बात को पहचान लेंगे कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है, वो मेरे लिए नहीं है। Things which the Lord chose not to reveal to me, I will be silent like a child. I will not pursue to know about it. जिन बातों को प्रभु ने मुझ पर प्रकट नहीं करना ही सही समझा है, उन बातों की मैं खोज में नहीं लगूंगा, मैं उसी के साथ तृप्त रहूंगा। It also says things which are revealed belong to us and to our children. उसी वचन में आगे ये भी लिखा है कि परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी। There are so many things revealed to us by the Lord. प्रभु के द्वारा इतनी सारी चीजें हम पर प्रकट की गई है। We are 100% responsible for those things. हम 100% उन कामों के लिए हम जिम्मेदार हैं। See, our life is sometimes like an iceberg. और कई बार हमारा जो जीवन होता है वो आइसबर्ग या जो समुद्र में एक बर्फ का जो बड़ा गोला होता है उसके समान होता है। Yeah, iceberg, the special thing is only 1/10 of it is visible above water. और वो जो बर्फ का पहाड़ होता है समुद्र में, उसके विषय में एक विशेष बात यह है कि पानी के स्तर के ऊपर उसका सिर्फ एक छोटा सा भाग ही हम देख पाते हैं। 90% is hidden to us. और उस बर्फ के पहाड़ का 90% भाग तो उस पानी के नीचे होता है, हमसे छिपा हुआ होता है। So that 10% visible or revealed to us, we are thoroughly responsible to deal with it. और जो 10% प्रभु ने हम पर प्रकट किया है, हम जिसको जानते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसमें काम करें। Very often when we deal with those 10% revealed to us, God will is faithful to reveal more. What is hidden things will be revealed to us. कई बार जब जो प्रभु ने हम पर प्रकट किया है उन बातों में बढ़ोतरी करने के लिए अगर हम विश्वास योग्य है तो प्रभु हमें और बातों को प्रकट करेगा। And also inquisitiveness to know about information about others is a very bad habit. और दूसरी एक बात, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इसको जानने की एक जो उत्सुकता है, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। That is something which all of us can judge ourselves. और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम में से हर कोई अपना न्याय कर सकता है। A godly person will work in that area. एक भक्तिमय जो पुरुष है, वो व्यक्ति है, वो इस क्षेत्र में काम करेगा। Is there an excessive interest to know about others' matters? क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता है दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उसको जानने का? Which we do not know, or which that family or person is not interested to reveal to us. ऐसी बातें जो हम नहीं जानते या उस परिवार के जो व्यक्ति या सदस्य है वो हमें बताना नहीं चाहते। So I've seen unfortunately some believers who tend to ask all questions left and right, try to investigate and try to extract information about others. और दुर्भाग्यवश मैंने ऐसे मसीही लोगों को देखा है जो बार-बार पूछताछ करके, मानो जांच पड़ताल करके ये सवाल वो सवाल पूछकर दूसरे लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। That's a very evil habit. ये बहुत ही दुष्ट आदत है। So we should remind ourselves when we are tempted to know about others' details, we should know that
about that commandment, mind your own business. और जब कभी हमारे अंदर ये प्रलोभन आता है कि हमको दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है इसकी जानने की उत्सुकता होती है, तो हमें इस आज्ञा को याद रखना है कि अपने कामकाज से ही काम रखना। Sometimes I observed, sometimes people, they are aware in some family there are some unfortunate things, some details about which that family or individuals are sad about, what about it? और मैं कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ लोग किसी और के परिवार में जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएँ हुई है या ऐसी चीज़ें जो चल रही है जिसके विषय में उस परिवार के लोग भी दुखी है, ऐसे बातों को जानते हैं। But others, even they know it, still they want to discuss, they ask more details about it, and that's a very bad habit. पर जब दूसरे लोग इस बात को जान जाते हैं, उसके बावजूद वो उनसे अधिक जानकारी पाने की कोशिश करते हैं और ये बहुत बुरी आदत है। Asking uncomfortable questions which and trying to extract information. लोगों को ऐसे प्रश्न पूछना जिनको प्रश्नों का जवाब देना उनको सही नहीं लगे या उनको सवाल पूछते रहना ये अच्छी बात नहीं है। So I believe if you, those of us who are really interested in a godly life, और मेरा ये विश्वास है कि जो कोई एक भक्ति का जीवन जीने में रुचि रखता है, as a fundamental requirement, we have to work in this area. और बहुत ही प्राथमिक एक उसका उसका ये हमें काम करना है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना होगा। We have to completely get rid of this inquisitiveness in us. हमारे अंदर ये जो दूसरों की जानकारी पाने की उत्सुकता है, हमको पूरी तरीके से उसको खत्म करना है। When we cannot help somebody, there is no point in asking for more information about it. जब हम किसी और व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते, तो फिर उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने में कोई सही बात नहीं है। The best thing we can do is, if you know some details about somewhere, we can silently pray for that matter. सबसे पहली बात, अगर आप किसी और के जीवन के विषय में कुछ बातों को जानते हो, तो सबसे पहले हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Make it a point that when we cannot help, never ask for information about that matter. और इस बात को बिल्कुल सही से समझ लें कि जब हम कभी सहायता नहीं कर सकते, तो उस विषय के बारे में हमको कभी प्रश्न भी नहीं करना है। There's a verse in Acts chapter 17:26. प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 26 वचन में हम पढ़ते हैं। It says that God has determined their appointed times and boundaries for their habitation. और ऐसा लिखा है कि उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को परमेश्वर ने बांधा है। This means that God has, all of us are given a set of boundaries appointed by God. इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में कुछ सीमाएं बांधी है। So we have freedom within that boundary. उस सीमा के अंदर हमें आजादी है। At the same time, God has also set boundaries so that we will not cross it. उसी के साथ परमेश्वर ने कुछ सीमाओं को भी निर्धारित किया है ताकि हम उसके आगे न बढ़ के जाए। And boundaries are kept by God invariably for our own protection. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई सीमाओं को निर्धारित करता है, तो वो सिर्फ हमारे सुरक्षा के लिए होती है। It is like the parapet wall on the terrace. और जो घर के छत पर जो सुरक्षा के लिए वो जो दीवार होती है, ये उसके समान है। And parapet wall is for our protection. In the same way, boundary is kept by God. We should recognize as for our own protection. जैसे वो छत की दीवार हमारे सुरक्षा के लिए, वैसे ही परमेश्वर ने की निर्धारित की हुई सीमाएं भी हमारी सुरक्षा के लिए है। 1 Timothy chapter 5 verse 13 we read. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और 13 वचन about people who are busybodies. और यहाँ हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। And he speaks about people who go around from house to house. और हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो घर घर फिरते हैं। And they do things like
they speak gossip. They gossip. और वे लोगों के पीठ के पीछे निंदा करते हैं या बकबक करते हैं, Yeah, and they are busybodies in others' matters, और वो दूसरों के काम में दखलंदाजी करते हैं, talking about things not proper to mention. और ऐसे विषयों के बारे में वो चर्चा करते हैं जो बात करना सही नहीं है या अयोग्य है। When we grow in wisdom, we understand these things. जब हमारी बुद्धि में, समझ में जब हम बढ़ते हैं, तब हम इन बातों को समझते हैं। Visiting houses is a wonderful thing. लोगों के घर में जाना एक अच्छी बात है। We promote that promotes fellowship, ऐसा करने से संगति बढ़ती है, and we in our fellowship also we encourage visit as many houses as you can. और हमारे संगति में भी हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि जितने लोगों के घर आप जा सकते हो जाइए, Provided that house people they invite or they welcome. हाँ, उसकी शर्त यह है कि वो लोग आपको स्वागत करते हैं या उनको ये बातें चलती है। But normally we remind for our safety something. पर हमारे सुरक्षा के लिए हम अपने आप को कुछ बातों को याद दिलाते हैं। When we are discussing there, make sure that you don't discuss about things about somebody who are not present there. जब आप किसी के घर जाकर चर्चा कर रहे हो, तो इस बात के बारे में सावधान रहे कि वहां जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके विषय में आप कुछ बात नहीं करते। If by chance you are speaking about someone else, make sure that you are speaking only good. अगर आप किसी और व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हो, तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप उसके विषय में सिर्फ अच्छा ही बोल रहे हो। That's a very good rule which I personally follow and I encourage others also. ये एक बहुत ही बेहतरीन नियम है जिसका मैं खुद पालन करता हूं और मैं दूसरों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे भी पालन करें। Therefore, the time we spend with others are profitable and it is edifying. ताकि जो समय हम दूसरों के साथ बिताते हैं वो लाभदायक हो और उससे हमारी उन्नति हो। And we do not damage the work God is doing. और फिर जो परमेश्वर हमारे बीच काम कर रहा है, हम उसको नष्ट नहीं करते। There's an interesting verse in James chapter 3 verse 1. याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, in most of the versions is written that let not there be many teachers. और कई अनुवाद में यही लिखा गया है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। In the amplified version it is written that let there not be many self-appointed censors of others. पर एम्पलीफाइड अनुवाद में ये लिखा गया है कि खुद से निर्धारित किए हुए या स्वयं निर्धारित दूसरे लोगों के काम में टीका देने वाले लोग ना बने। Yeah, we appoint ourselves. और हम अपने आप को नियमित करते हैं, ये तय करते हैं Censor and check others' lives. कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, हम उसकी जांच करते रहते हैं और उस पर टीका करते हैं या उस पर कुछ कहते हैं। So that is a very bad thing we know. और ये एक बहुत बुरी बात है। What can happen? It is like some doctors who are not qualified. They have qualified to treat other, but they claim to be doctors. They have a solution for any diseases. ये बिल्कुल उन लोगों के समान है जिन्होंने डॉक्टर होने की शिक्षा नहीं ली है, उसके बावजूद वो ये दावा कर रहे हैं कि हम कोई भी बीमारी चंगी कर सकते हैं। So that is what happens if you think that we have answers for all the problems of everyone and speak about it, advise about it. It is a dangerous thing. और यही होता है अगर हम समझते हैं कि हर किसी के परिस्थिति मुश्किल की जो सवाल है वो हमारे ही पास है और फिर हम उनको सलाह मशवरा करने लगते हैं और लोगों से उसके विषय में बात करते हैं। But at the same time, we can genuinely, if a burden is there in our heart to help someone, God will help us and encourage and lift up that person. उसी समय अगर हमारे मन में सचमुच एक बोझ है कि हमें किसी की सहायता करनी है, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उसको प्रोत्साहित कर सके और उठा सके। Very often that will not be just some empty words, but something spoken from their own life, something which God has accomplished in their own life. फिर कई बार ऐसे लोग अगर कुछ कहते हैं तो वो सिर्फ खाली शब्द नहीं होंगे, बल्कि
ऐसा कुछ होगा जो परमेश्वर ने उनके खुद के जीवन में कुछ किया था। We know in Matthew chapter 7 is in the context of judging others, Jesus was saying. हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लोगों का न्याय करने के पृष्ठभूमि में यीशु मसीह कहते हैं, Matthew chapter 7 verse 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 3रा वचन, why do you look at the speck that is in your brother's eye, but you do not notice the log that is in your own eye? तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। So the Lord has used such a contrast so that everybody can remember. और प्रभु ने इतना बड़ा विरोधाभास इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हर कोई इसको याद रख सके। We know that a log cannot be in anyone's eye. हम जानते हैं कि किसी के भी आंख में लट्ठा नहीं जा सकता। Such a large object cannot be contained in the eye of a person. इतनी बड़ी वस्तु किसी भी व्यक्ति के आंख के अंदर नहीं रह सकती। So Jesus wanted to convey that meaning. You are looking at a small problem or trying to help someone, and you are neglecting such a large magnitude problem in your own life. और इसी यीशु मसीह सिर्फ इस अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी और व्यक्ति के जीवन की छोटी समस्या को देखकर अपने जीवन में होने वाली बहुत ही बड़ी बात को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। And in verse 5, he said, First take the log out of your own eye. और 5वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। In other words, Jesus is saying, mind your own business first. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कह रहे हैं, सबसे पहले तो तुम अपने काम से काम रखो। And invariably, if you are allowed God to work in our life, we will be a blessing to others. और फिर अगर हमने प्रभु को अनुमति दी है कि वो अपने जीवन में काम करे, फिर प्रभु हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देगा। In an area where God has done a work in my life, in that area I can be help to others. जिस क्षेत्र में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, उसी क्षेत्र में मैं किसी और के जीवन में सहायता कर सकता हूँ या आशीष बन सकता हूँ। That is why Jesus said, then you will see clearly and you will be able to take the speck out of your brother's eye. और इसलिए यीशु ने कहा, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। In Proverbs chapter 26, नीति वचन उसके 26 अध्याय में verse 17, और उसका 17 वचन, that's a very interesting statement. और यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य को पढ़ते हैं। So he's saying that somebody, when it speaks about someone catching a dog by its ears. और यहाँ लिखा है कि जैसे कोई एक कुत्ते को उनके कान से पकड़ता हो। When we walk along the road, if you find a stray dog, and if you try to catch that dog unknown to us by its ears, we know what will happen. अगर हम किसी गली से गुजरते हुए वहां एक कुत्ता हो और हम उसको नहीं जानते और हम उसके कानों से पकड़कर उसको खींचने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि क्या होगा। We are unnecessarily inviting trouble for ourselves. हम बिना किसी जरूरत के अपने लिए ही समस्या को स्वागत कर रहे हैं। So this scripture is comparing a person who is meddling with others' business. और इस वचन में ऐसा व्यक्ति जो किसी और के कामकाज में बीच में नोक-झोंक करता है, उसकी तुलना इस व्यक्ति से कर रहा है। Such people are a fool who is trying to catch a dog by its ears. जो भी एक कुत्ते को उनके कानों से पकड़ने की कोशिश करता है, वो मूर्ख है। I think such a catchy scripture verses are there so that we never forget this principle in our life. और मैं सोचता हूँ इतने दिलचस्प वचन इसलिए है ताकि हम इस सत्य को कभी ना भूलें। Ecclesiastes chapter 10 verse 8. सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय और 8वां वचन
it says that he who digs a pit may fall into it, and also a serpent may bite him who breaks through a wall. जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। So he speaks about if someone is trying to break through a wall or a fence, there is a risk of a snake bite. और ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति एक बाड़ा या दीवार को तोड़कर जाने की कोशिश करे तो उसको सांप डसने का एक डर होगा। It simply means don't cross a boundary. इसका साधारण अर्थ यही है कि अपने सीमाओं को नहीं लांघना। If you are seeing a boundary or a fence, stop there. You don't try to break it and go to the other side. अगर आप कहीं एक सीमा देखते हो या बाड़ देखते हो तो उसको तोड़कर कहीं उसके दूसरी दिशा में जाने की कोशिश ना करना। It will unnecessarily harm you. You will regret about it. और अनावश्यक रीति से आपको हानि पहुंचेगी और आपको बाद में इसका पछतावा होगा। Again, the meaning comes: mind your own business. फिर से वही अर्थ आता है कि अपने काम से ही मतलब रखें। In 1 Peter chapter 4 verse 15, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 15 वचन, Peter is saying, make sure that none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or a troublesome meddler. और वहां लिखा है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। A troublesome meddler is, or someone who unnecessarily put their attention into others' life, is compared with a murderer, thief, or evildoer. और जो किसी और व्यक्ति के काम में हाथ डालता है उसकी तुलना एक हत्यारे, एक चोर और एक कुकर्मी से की जा रही है। And Peter says, don't suffer by involving in unnecessary things where you are not supposed to involve. और पत्रस कहता है ऐसे कोई अनावश्यक बातों में पढ़कर तुम दुख ना उठाओ जिन बातों में तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। That's a remarkable incident written in 2 Samuel chapter 6. दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय में हम एक बहुत अच्छी घटना देखते हैं। This is in the context of the ark of the Lord being brought from Philistines. और वाचा की संदूक फिलिस्तियों से जो वापस लाई जा रही थी उसके संदर्भ में ये लिखा है। The ark was temporarily kept in the house of Abinadab. और कुछ समय के लिए एक अबीनादाब नाम के व्यक्ति के घर में उस वाचा की संदूक को रखा गया। That is 2 Samuel chapter 6, 3 onwards. और वो है दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय के 3 वचन से आगे। So David went there and they arranged to place the ark on a new cart, and they started taking it towards Jerusalem. और उन्होंने एक 2 नई गाड़ी करके उस पर उस यहोवा के संदूक को वो यरूशलेम की ओर ले जाने लगे। But when the ark when the cart reached a particular place, पर जब वो गाड़ी एक विशिष्ट जगह पहुंची, there were the road was not good, and the ark was shaking, and because the bullocks they were not smoothly able to walk. और वो रास्ता अच्छा नहीं था इसलिए वहां के बैल अच्छे से चल नहीं पा रहे थे और इसलिए वो यहोवा का संदूक थोड़ा डगमगाने लगा। But a man called Uzzah, he reached out his hand towards the ark and tried to stabilize it. पर उजा नामक एक व्यक्ति उसने उस परमेश्वर के संदूक की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर उसको स्थिर करने की कोशिश की। So in verse 7 it is written, the anger of the Lord burned against Uzzah. और 7वें वचन में लिखा है तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। And God struck him dead there. और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा। And the reason is written there, for his irreverence. और वहां लिखा है कि उसके दोष के कारण, और इंग्लिश में लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर के भय को नहीं मान रहा था। It was only a Levite who was supposed to touch the ark. और सिर्फ जो लेवी वंश के लोग थे सिर्फ उन्हीं लोगों को यहोवा के संदूक को छूने की अनुमति थी।
Uzzah was not supposed to even touch it. उजा को उसको हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं थी. This is an example. When we some problem somewhere, we unnecessarily try to solve that problem. When we are not called to do it, we are unnecessarily inviting problem for ourselves. और ये एक उदाहरण है जब कहीं कोई समस्या होती है और जहां उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं, वहां अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम अपने आप के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं. But in the same chapter, a few words ahead, it is said that this ark was placed in Obed Edom's house later. और इसी घर में आगे अगर हम पढ़े, इसी वचन में आगे अगर हम पढ़े तो यही यहोवा का संदूक ओबेद एदोम के घराने पर रखा गया. And it is stated that in verse 11 to Samuel 6:11, the ark of the Lord remained in the house of Obed Edom, and the Lord blessed Obed Edom and all his household. और दूसरा शमूएल उसके 6:11 में लिखा है कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी. So the same ark brought calamity to Uzzah. और यही संदूक ने उजा के जीवन में ऐसी बड़ी पीड़ा लाई. Yeah, he tried to solve problems which he was not supposed to do, and he did that with irreverence, without any respect. क्योंकि उसने ऐसे समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की जो उसको करना ही नहीं था और उसने परमेश्वर का आदर न करते हुए इस बात को किया. But the same ark brought such a blessing to the family of Obed-Edom and all his household. पर यही संदूक ने ओबेद एदोम के घर में और उसके संपूर्ण घराने पर ऐसी अच्छी आशीषें उनको लाया. So what is the reason? इसका कारण क्या है? Obed-Edom did not cross his boundary. ओबेद एदोम जो था वो अपनी सीमाओं को लांघ कर उसके पार नहीं गया. He knew what Levites were supposed to do and what he is not supposed to do. वो जानता था कि लेवीय लोगों को क्या करना है और उसको क्या नहीं करना है. So when we are within our boundary, it always brings the blessing of God. और जब हम अपने ही सीमाओं के अंदर रहते हैं तो हर बार ये परमेश्वर के आशीष को ही लाता है. So I want to close with a verse in Psalm 131. और अंत में भजन उसके 131 अध्याय से एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ. The psalmist is saying, "My heart is not proud, nor my eyes haughty." और यहाँ भजनकार कहता है पहले वचन में, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है. And he is especially saying, "Nor do I involve myself in great matters." और वो विशेष करके ये कहता है जो बड़ी बातें हैं उसमें मैं काम नहीं रखता. Or in things too difficult for me. या जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें मैं काम नहीं रखता. Again, he is indirectly saying, I want to mind my own business. और वो एक दूसरी रीति से यही कह रहा है कि मैं अपने काम से मतलब रखना चाहता हूँ. I don't want to try things which the Lord doesn't want me to try. मैं उन बातों में कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता जहां प्रभु नहीं चाहता कि मैं कोई कोशिश करूं. That is a sign of pride, haughtiness. और यहाँ लिखा है कि ये घमंड का एक चिन्ह है. And in second verse he is saying, I have composed and quieted my soul. और दूसरे वचन में लिखा है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है. Like a weaned child rusts against his mother. जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है. My soul is weaned. My soul is like a weaned child within me. वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है. So may God really help us to understand these principles. और प्रभु सचमुच हमारी सहायता करे कि हम सचमुच इन सिद्धांतों को समझें. And be extremely faithful in the area where God has assigned for us. और हम बहुत ज्यादा विश्वास योग्य उन क्षेत्रों में रहे जिन क्षेत्रों को परमेश्वर ने हमें सौंपा है. So all that is given to us, we are entirely responsible. जो कुछ उसने हमें दिया है उसके लिए हम पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं. We have to be really faithful there. हमें सचमुच वहां विश्वास योग्य होना है.
fulfilling everything the Lord is expecting from us. और हर कोई चीज जो प्रभु हमसे अपेक्षा रखता है उसको हमें पूरा करना है। At the same time, we should respect the boundaries of others. उसी के साथ हमें दूसरों की सीमाओं का भी आदर करना है। We should not stray into things which we are not supposed to do. हमें उन बातों में नोक झोंक नहीं करनी है, हम उन बातों में काम नहीं करना है जो हमसे अनावश्यक है, Or even speak, या उनके बारे में बात भी नहीं करना है, or even show interest and ungodly interest in such things, inquisitiveness. या ऐसे बातों में एक अभक्तिहीन हमें रुचि या उत्सुकता भी नहीं दिखानी है। And we should, with a great reverence, we should also know the areas where only the Lord can perform, do. और बहुत आदर्श पूर्वक हमें इन क्षेत्रों को भी जानना है जहां सिर्फ प्रभु ही उन क्षेत्रों के विषय में जानता है। Amen. हमें